नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी उप्स के कंसेप्ट हमने देखे हैं उनका वन बाय वन। तो शुरू करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं टाइम का। ओके, तो टाइम हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, हम आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये जो टाइम है उसको हम बनाएंगे क्लास। सपोज अभी मैं टाइम देख रही हूँ तो टाइम हो रहा है 5, 16 एंड 10 सेकेंड्स। ओके, और अब मैं फिर से थोड़े टाइम बाद टाइम देखूंगी तो सपोज टाइम रहेगा 5, 17 मिनट्स और 10 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से टाइम का ऑब्जेक्ट अलग है, ये टाइम का ऑब्जेक्ट अलग है, करेक्ट। ये भी अलग है और ये भी अलग है, बट कॉमन क्या है उनके पास, क्या है कि ये HR की वैल्यू है, ये मिनट की वैल्यू है और ये सेकेंड की वैल्यू है, राइट। तो हमें ये टेम्पलेट बनाना होगा। तो अब देखते हैं कि पाइथन में क्लास कैसे बनाते हैं। तो पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद पहले हमें क्या करना है कि क्लास कीवर्ड देना है। ओके, उसके बाद देना होगा नेम ऑफ द क्लास और कोलन। तो अभी देखो यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास होगा, फिर कोलन होगा। ओके, और उसके बाद ये जो रहेगी ये रहेगी क्लास की बॉडी, हमें यहाँ लिखनी है। ओके, तो अभी हमें यहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी आप क्लास का नेम दो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो ये सिंटैक्स नहीं है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है नेमिंग कन्वेंशन की जो हमें फॉलो करनी है। ओके, तो वॉच के फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक है शो टाइम, हमें घड़ी टाइम शो करती है, राइट, शो टाइम। और दूसरा क्या रहेगा, चेंज टाइम और सेट टाइम, राइट। मतलब जब घड़ी बंद पड़ती है तो हम उसको सेट करते हैं, करेक्ट। तो हम उसे सेट टाइम भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे चेंज यहाँ पे आएगा चेंज टाइम और सेट टाइम, तो सेट टाइम। तो हम ये दो फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ ये जो शो टाइम है ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये इसको कैसे लिखेंगे हम प्रोग्राम में, शो और टी यहाँ पे कैपिटल रखेंगे। ओके, तो हमें ये नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है, इसको बोलते हैं लोअर कैमल केस। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। ओके, तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कि T1, T2, ऐसे हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ओके, तो हमें याद से ये सारी जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो फॉलो करनी है। ओके, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ टाइम। तो क्लास, अभी मुझे क्या देना है, क्लास का नेम जो कि कैपिटल लेटर से चालू होगा, तो टाइम। अभी मैं यहाँ पे दो फंक्शंस लिखूँगी, डेफ सेट टाइम। ओके, यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा। अभी के लिए ये सेल्फ आप ऐसे समझो कि एक करंट ऑब्जेक्ट है। ओके, हम इसको बाद में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी सेट टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा, मतलब HR की वैल्यू, मिनट की वैल्यू और सेकेंड की वैल्यू
सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ कि सेल्फ डॉट HR इक्वल टू इंट, हम ये सारे वैल्यूज़ किससे लेंगे, यूज़र से। तो यहाँ पे लेती हूँ मैं इंट इनपुट एंटर HR। ओके, और ऐसे ही हमें आवर्स के साथ मिनट और सेकंड की भी वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं मिनट देन सेकंड एंड सेकंड। ओके, ये हुआ हमारा एक फंक्शन। अभी दूसरा फंक्शन है, क्या है हमारा यहाँ पे, शो टाइम, राइट। तो यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन करती हूँ, डेफ शो टाइम। ओके, यहाँ पे भी हमें क्या देना है, सेल्फ। ओके, अभी मुझे क्या टाइम शो करना है, मतलब क्या कि जो भी HR मिनट और सेकंड की वैल्यू होगी वो हमें शो करनी है, मतलब डिस्प्ले करनी है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट HR, ओके, कॉमा कॉलन कॉमा मिनट कॉमा कॉलन कॉमा सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो कि ये मुझे एरर दे रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, बट हमने तो किया है। बट जब हम ये सेल्फ यूज़ करते हैं तो हमें प्रिंट करते टाइम और कहीं पे भी एक्सेस करते टाइम उसको यूज़ करना है। तो मैं इसको यहाँ पे दूंगी सेल्फ डॉट HR सेल्फ डॉट मीन और सेल्फ डॉट सेकेंड। ओके, मतलब करंट ऑब्जेक्ट, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का आवर्स की वैल्यू, मिनट की वैल्यू और सेकंड की वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। ओके, ये हुआ हमारा क्लास और उसके फंक्शंस। अभी हमें क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम स्मॉल केस में आएगा T1 इक्वल टू क्लास का नेम। ओके, ये समझा, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल देना है। तो मैं देती हूँ सेट टाइम को पहले, ओके, और उसके बाद देते हैं शो टाइम को। तो T1 डॉट शो टाइम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो पाइथन स्पेस क्लास ऑब्जेक्ट डेमो डॉट py। अभी उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पहला कॉल दिया सेट टाइम को। इसलिए सेट टाइम में जो हमने ये मैसेज प्रिंट किए हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो मैंने यहाँ पे दिया सपोज 4 आवर्स की वैल्यू, मिनट दिया 15 और सेकेंड दिया 5। ओके, अभी उसके बाद उसने दूसरा मेथड कॉल किया शो टाइम का, और शो टाइम में हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको मेमोरी लेवल पे हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेमोरी में 2 सेगमेंट्स हैं, करेक्ट, एक स्टैक रहेगा और हीप रहेगा। तो ये है स्टैक और ये है हीप। ओके, अब जब T1 क्रिएट होता है तो वो कहाँ पे होता है, अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना हम, तो T1 कहाँ पे क्रिएट होता है, स्टैक पे। ओके, बट जो रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो होगा हीप पे। ओके, यहाँ पे T1 क्रिएट हो गया और रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हीप पे। सपोज एड्रेस यहाँ पे है 100,
तो इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा 100। ओके, अभी यहाँ मिनट HR सेकंड को मेमोरी ब्लॉक असाइन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कुछ वैल्यू दी है क्या? अभी तक नहीं दी है। और पाइथन में जब तक के वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं होती है तब तक मेमोरी असाइन नहीं होती है। ओके, अब यहाँ सेकेंड लाइन पे कॉल आ गया कि T1 डॉट सेट टाइम, और सेट टाइम में हमने फंक्शन में क्या किया है? HR मिनट और सेकंड्स को वैल्यू असाइन की है। तो अभी जाके HR मिनट और सेकंड को मेमोरी असाइन होगी। अब ये मेमोरी अलोकेट कैसी होगी यहाँ पे? इस टाइप से कि यहाँ पे आएगा 4, देन 15, देन 5, ये होगा HR मिनट और ये है हमारा सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट है T1 डॉट शो टाइम। तो अब T1 को वैल्यू मिल गई है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है और मेमोरी भी, करेक्ट। तो ये मेमोरी से रीड करेगा, मतलब ये जो थर्ड लाइन है ये क्या करेगा? मेमोरी में जाएगा, वहाँ से ये डेटा रीड करेगा, ओके, और रिटर्न करेगा जो भी उसके वैल्यूज़ हैं वो। तो यहाँ पे उसने वो वैल्यूज़ रिटर्न कर दिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये ऐसा मेमोरी डायग्राम बनता है जब क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तब। तो यहाँ तक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।